एक संत थे और वो संत जो है भिक्षा मांगने जाते थे। तो वह गांव में एक मैया थी, गांव में घुसत खेम बागो घरो। अब भिक्षा भी बई के घर से शुरू करते और वो गारी देती। उनके चेला एक दिन संग गए और जब गारी परी गुरुजी पे तो बने बुरा लगे और बोले गुरुजी ऐसे घर में आग लगाओ ना, दूसरे से मांग लो, ये घर थोड़े ही है। बोले नहीं बेटा, इससे साधु की सहन शक्ति बढ़ती है, इसलिए मुझे इसके यहां मांगना जरूर है, चाहे दे या और फिर जाऊं घाटों का है, कछु न कछु दे ही तो रही है भाई। कोई रोटी देता है, कोई गाली देता है, दे ही तो रहे हैं दोनों, कुछ ले तो। गुरु बोले गुरु जी की तो बुद्धि, अब जिनके संग हम तो भिक्षा करवे आएंगे नहीं। बताओ, जानबूझ के उल्टी सूदी सुनना है, अब जिनते का कहें। बोले हम तो आएंगे नहीं। बोले ठीक है, लेकिन वो तो साहब रोज आना शुरू वहीं से करें, भिक्षाम देहि माते, और वो गारी न की जो है लाइन लगा दे। हुआ ऐसा था कि उसके जो बहू थी 12 साल है, कोई बालक नहीं होता था और कई जगह पूजा पाठ वान करे। जब 12 साल तक जब बालक नहीं भयो तो वो भगवान ते नाराज हैगी, तो संतन ते नाराज हैगी। जब भगवान तो संत एक ही बात है, इसलिए वो डालती नहीं थी, कुछ भी गाली देती थी। और बोली बाबा या तो तू आयो बंद कर दने ते मुंह पे काउदना में जो मैं हाथ पड़ेगा सोई मार दूंगी। लेकिन बाबा नहीं रुके। बाबा तो फिर भी जो है अपनो लेके कमंडल और जा करके पुकारते हैं, ओम नमो नारायण भिक्षाम देहि। अब भीतर थे वो बड़े क्रोध में, बड़े गुस्सा में बुका कर रही कि चूल्हे पे पोता फेर रही। माताएं चूल्हे पे पोता फेरते, सफेद माटी थे हैं, तो एक मटकी में वो घोर लेती हैं पोता मट्टी और बाँ में डाल लेती हैं कपड़ा, और वो कपड़ा जब डालती है ना भाई ते पोता फेर लेती हैं। पोता फेर रही तो गुस्सा में पोता ही हाथ में है, तो वो कपड़ा हाथों का हो। सो बोली बाबा तू राजी ते नहीं मानेगो, ते तो मोहड़िया देनो ही पड़ेगो। सुबह ने फेंक के जो पोता हाथ में लगो का हो तो छपाक बाबा के सीधे मुंह पे। बाबा ने यूं पहुंचो और पहुंच के, ये है साधुपना, लेकिन ये बड़े तप से मिलता है प्यारे हो। नहीं इतने पे तो आदमी को खून खोल जाओ है। संत को बिल्कुल क्रोध नहीं आया और संत ने कहा मैया धन्य है, आज मैं धन्य हो गया कि चलो तेने आज कछु दयो तो सही है, चाहे पोता ही दयो पर दयो तो सही, आज मैं धन्य हो गया हूं। पोता अपने कमंडल में डार्यो और आशीर्वाद दयो बादना, क्योंकि आज तक तेने कछु दयो नहीं हो ना, तो मैंने कछु नहीं दयो, आज पहली बार तेने दयो है तो मुंह पे ते ले ले। पोता दिया है तुमने मां, पोता तुम्हें मिलेगा, संत माधव दास भी बदला इसी का देगा।
पोता दिया है तुमने, पोता तुम्हें मिलेगा। संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। अब वो डुकरिया एकदम सोच में पड़ गई, कहां मैं और कहां ये बाबा। कल्पना नहीं की थी कि जाके बदले जे मिलेगा। जो तो कू कांटे बवे और तू बवे वाकू फूल, और तो कू फूल के फूल है और वाकू बे त्रिशूल। भैया जब वह मैया ने ये शब्द सुने, चूंकि बही के लिए तो बाकी कान तरस रहे कि मेरे कैसे हूं बहू के बालक है जाए, मेरे पोता है जाए, कान तरस रहे थे। और बाने का करो, वो बाबा तो चले गए पर वो सोच में पड़ेगी कि वैसे ही तो ना कहेगो। लेकिन 1.5 महीना बाद मालूम पड़ी कि बहू के पेट में बालक है। 3 महीना भये, 4 महीना भये, अब तो बाबा की वाणी कान में गूंजन लगी और अपने आप पे कोसन लगी कि मैंने का करो, मैंने का दयो और बाबा ने मुझे का दयो। अब तो वो बाबा को रोन लगी कि बाबा मुंह पे बड़ी गलती है। अब बाबा तो बाद ना तो लौटे ही नहीं, फिर भाई लास्ट आशीर्वाद दे के चले गए। क्योंकि भैया उनका तो सारा संसार अपना घर है, जब तक यहाँ मन लगा यहाँ रहे। यहाँ हुई खटपट और यहाँ से चले झटपट। अब ये रो करके जब बालक जो है होनहार हुआ तो पूछती पूछती आश्रम, गांव के बाहर एक आश्रम हो जहां भी बाबा रुके काए, तो माँ गई। माँ वो चेला मिलो बादना संग गए हो काओ। और रोती रोती बोली बाबा कहाँ है? बोले कौन से? बोले माधव दास। बोले मैया तुम बेइयो का, तुमने उनके मुंह पे पोता फेंक के मारे हो का? बोले हाँ मैं वही दुखियारी हूं, वही अभागिन हूं मैं, जिसे मैंने परमात्मा के मुंह पे पोता मारे हो। मैं क्षमा मांग भी आई हूं, मैं बन के दर्शन करा दे। बोले बे तो तब ही रम गए, क्योंकि साधु तो रमता भला है। तो वो तो तभी के चले गए, पर बोले मैं कैसे क्षमा, मैं कैसे मन में जो गिलानी जाए कि मैंने का दयो बिन्ने। इधर में क्या हुआ, 9 महीना पूरे भये, बालक को जन्म भयो, सुंदर सो बालक भयो। अब्बा को मन होए कि वे संत होते तो बिन के चरणों में सबसे पहले इसको रख करके इसका नाम मैं उन्हीं से धरवाती, जिनसे इतनी नफरत थी। आज वो उनके लिए रो रही है। क्यों? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। है उस संत की करुणा के कारण, उस संत की महानता के कारण आज वो रो रही है कि वो बाबा कहाँ मिले। माँ ने अपनी बहू से कही बेटा जी काऊ परमात्मा की देन नहीं है जी बालक मेरो, जी बाबा की देन है। पर मैं जब तक बाबा पे माफी नहीं मांग लूंगी तब तक मेरो चोला चैन नहीं पावेगा। उन शिष्यों के पास में वो मैया गई, बोली भाई बाबा कैसे थोड़ा बहुत अतो पतो मुझे बाबा को बताओ। उन्होंने कहा कि हो सकता है वो बाबा तुम्हें अयोध्या मिल जाए। वे यहां से अयोध्या की तरफ की कह रहे थे, तो वो माई जो है अपने बच्चे को ले करके भटकती भटकती पूरी अयोध्या में ढूंढती है। और महीना 15 दिन ढूंढत ढूंढत भटकत भटकत है गए,
लेकिन बाबा को अतो पतो नहीं लगे। जब माँ ने देखी कि अब चलो बाबा नहीं मिलेंगे, तो चलवे को भाई, तो चलो सरयू में स्नान तो कर चले। तो सरयू में स्नान करवे के लिए गई। माँ रेती पे एक संत बैठे, उनकी पीठ जो है इधर थी। जाने सोची कि चलो जा संत प्रणाम कर चले, नमन कर चले। एक आध कुर्सी और ले आओ भैया, जहाँ कम पड़ रहे हो संतन के लिए कुर्सी आ रही। संत जो है ना, जो बैठे थे पीठ करके, नेक देर रुक ले, कुर्सी आ रही, जगह ना आते वहां, एक इंच की जगह। जो संत बैठे थे सरयू के किनारे, देखो संत की कथा चल रही, तभी तो संत आए हैं। ये कथा संतों से ही शोभायमान होती है। अब उसने कहा कि चलो चलना तो है, बाबा तो नहीं मिले, चलो इन संत को नमन कर चलें, आशीर्वाद दिवाले चलें बालक है। और जब वो गई, और जैसे ही स्वामी जी के, महाराज जी के सामने बाने अपना बालक धर्यो, और महाराज जी ने आंख खोल के सामने देखा, तो वे ही माधव दास वहां बैठे हुए सरयू नदी पर राम 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 राम। बोली बाबा आप माधव दास बाबा हैं? बोले कौन मैया? बोले बाबा जी आपके सामने आपको प्रसाद पड़े, आप भूल गए, पर मैं नहीं भूल पा रही। मैंने ढूंढते ढूंढते कितने दिन बिता दिए, एक आध महीना से अयोध्या में ढूंढ रही हूं। बाबा ऐसो संत मुझे कबू मिलो नहीं। मैंने तुम्हें गारी दी, मैंने तुम्हें भोग दे, मैंने तुम्हें तुम्हारे मुंह पे मिट्टी को पोता फेंक्यो, और आपके शब्द कहा है कि पोता दिया है तुमने, जा पोता तुझे मिलेगा। बाबा याद करो, मैं वही अभागिन बुढ़िया हूं जो जा पोता के ले संतन ते बैर मान बैठी। जा पे का हाथ धरो, अपनो प्रसाद स्वीकार करो, तदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय। तब महाराज जी ने गोद में लिया बच्चे को और कहा ले ले जा। संतों से द्वेष मत करना, संतों से कभी बहर मत करना, संतों को बुरा तुम पे कछु नहीं दे पाओ तो हाथ जोड़ ले, लेकिन कहो कि संत के बारे में बुरा, बाबा मैं तो वैसे ही गिलानी से मरी जा रही हूँ, आपके कहने की जरूरत नहीं है। मेरा मन तो, क्योंकि बदले में तुमने क्या दिया और मैंने क्या दिया था ये बात निकलती नहीं है। तुम एक बार न्यों कह दो कि मैंने क्षमा करी। तब माधव दास जी ने कहा कि बेटा मैं क्षमा तो तब कर तो जब मुझे बुरी लगी होती है। क्यों? बात कहां पे चली थी कि संत का हृदय पानी की तरह है, वहां लकीर दिखती है पर रहती है। अयोध्या में जब युद्ध करके राम जी आए लंका ते, तो संग में बंदर भालू आए। 6 महीना है गए, कोई जावे को नाम ना ले रो। बिसरेउ ग्रह सपनेहु सुधि नाही, बिसरेउ ग्रह सपनेहु सुधि नाही। उपमा देखिए, उपमा। उन बंदरों को अपने घर ऐसे बिसर गए, कैसे? जिमे पर द्रोह संत मन माही, बिसरेहु ग्रह सपनेहु सुधि नाही। जिमे पर द्रोह
संत मन मान। इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश करके उनका हृदय परिवर्तन किया, कल्याण किया है।